जो कि सही इस्लाम है उसको बताया जाए। उसकी कीमत इनको आज देनी पड़ रही है, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। धमकियों की लिस्ट है, फेहरिस्त है, पोस्ट पे गालियां होती हैं और इसके बावजूद भी लड़ते हैं। तो क्या होना चाहिए? सही इस्लाम के लिए अपने आप को आगे लाना चाहिए, इस तरह की मुश्किलों को झेलना चाहिए, या फिर वो जो कुछ चंद मुट्ठी भर के लोग हैं जिन्हें वही वो जो बोलते हैं वही इस्लाम मान लिया जाता है, अधिकतर लोग उसी को इस्लाम मान लेते हैं। आपकी नजरों में क्या होना चाहिए वसीम साहब? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस्लाम की आपको सही परिभाषा बताता हूँ। इस्लाम और तसव्वुफ सेम है, और इस्लाम की दुरुस्त परिभाषा है खिदमत खल्क, यानी मानवता की सेवा। इस्लाम किसी मौलवी मुल्ला के बनाए हुए कानून का नाम नहीं है। इस्लाम खुदा और रसूल के बनाए हुए कानून का नाम है, और उसी पर अमल करने को इस्लाम कहा जाता है। लिहाजा जब हम इस्लाम पर अमल करते हैं तो जाहिर सी बात है, जो लोग इस्लाम में अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, जो इस्लाम हम पर मतलब अपना बनाया हुआ इस्लाम हम पर थोपना चाहते हैं, वो लोग मुखालफत तो करेंगे ही। सूफी साहब की मुखालफत होती है, हमारी मुखालफत होती है, नकवी साहब की मुखालफत होती है। और इन मुखालफतों को जब इस्लाम की इब्तिदा हुई थी, उसी दौर से इस्लाम झेलता चला आ रहा है। हक बोलना यही मतलब इस्लाम का एक सबसे बड़ा जुर्म कहलाता है। हमने हमेशा हक बोला है। हमारा ताल्लुक सूफी समुदाय से है, और सूफी समुदाय वो समुदाय है जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके खानदान से अकीदत रखता है, आपके खानदान के साथ आस्था रखता है। लिहाजा हम लोगों ने हमेशा आतंकवाद को झेला है, हम लोगों ने हमेशा यजीद के जुल्म को सहा है, और नेज़े की चोट पर भी हमने, नेज़े की नोक पर भी हमने कलेमा हक पढ़कर सुनाया है, कुरान करीम की तिलावत करके दिखाई है। तो ये सब कुछ हमारे साथ होता रहा है, और हमारी मुखालफतें हमेशा होती रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो अहले हक हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा ही इसलिए है कि वो मानवता की सेवा करे, इंसानियत की खिदमत करे। तो खिदमत की दृष्टि से, खिदमत के नजरिए से जो कुछ भी हमारे रास्ते में कांटे आएंगे वो आना चाहिए हमें। एक देखिए, इसी मौसम को ले लीजिए, बरसात का मौसम चल रहा है। इस वातावरण में ऐसा नहीं है कि आपको बना बनाया रोड मिल जाए, जहां जाए आप वहां पर आपके लिए सड़क बन जाए और रास्ता हमवार हो। नहीं, निशेबो फराज भी होती है, गड्ढे भी होते हैं, रास्ते टूटे हुए भी होते हैं, और हमें उन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ता है। कंकर भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, रास्तों में हजारों कांटे भी होते हैं, कई फूल भी होते हैं। तो इन तमाम रास्तों को तय करके गुजरना, यही खिदमत खल्क है, और यही तसव्वुफ का असल पैगाम है। वसीम, हम सैयद आलम भी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हाँ, उनका इंटरनेट कुछ साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप तीनों लोग एक राह पे चल पड़े हैं, और जो अपने अपने नजरों के हिसाब से सच की राह है, और तीनों ही लोगों को मुश्किलें देखनी पड़ती है, आप सब लोग को कठिनाइयां देखनी पड़ती है। तो क्यों, ऐसा क्यों? क्यों आप लोगों को डर नहीं लगता? क्यों आपको इस गर्दन काटने की इस परंपरा से डर नहीं लगता? क्यों आप अभी भी उसी अपनी बात पे कायम है? क्यों नहीं आप टीवी के डिबेट्स पे आना छोड़ देते हैं? क्यों नहीं आप अपनी बातों से पीछे मुकर जाते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? जिंदगी और मौत, जिंदगी और मौत किसकी है? जिंदगी और मौत देने वाला कौन है? ईश्वर, अल्लाह। और हक का पैगाम जो है, हक का पैगाम, ये दीन की पहली शराइत है कि कुछ भी हो जाए हम, आप देखिए अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि हम फॉलोअर्स ऑफ इमाम हुसैन हैं। अब जब इमाम हुसैन को हम फॉलो करते हैं तो वो तो, आपने तो 6 महीने के बच्चों को शहीद कराने से पीछे मुंह नहीं मोड़ा। जब बात आ गई कि जनाब असगर जो 6 माह के थे, सिर्फ 6 मंथ के थे, तो वो भी शहीद कर दिए गए थे जंग में। तो वो वहां से जब मुड़े नहीं, तो फिर हम कैसे मुड़ सकते हैं? बताइए, सर काटने की धमकी, या घरों पर हमले, या गोलियां चलाना, या फोन से धमकियां देना, सर ये तो कंटिन्यूटी चल रहा है हम लोगों के साथ। और ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा सर?
हम में से कोई एक इनका शिकार हो जाएगा, जिस तरीके से लोग हो रहे हैं। पर उस शिकार होने के बाद कम से कम जिनका पर्दाफाश करना चाहते हैं, जिनको हम लोगों के सामने खोल कर दिखाना चाहते हैं, वो खुलकर तो आ जाएंगे लोगों के सामने कि भाई हकीकत हम क्या कहना, हम क्या थे और ये कौन थे। हिंदुस्तान की प्रजा, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की सरकार समझ तो जाएगी। देखिए हम आज सन 2019 से करीब ये चला रहे हैं। ये जो है सूफी साहब जो है, कौसर साहब जो है, धरना प्रदर्शन करके ये दावत इस्लामी के खिलाफ 2019 से है, बल्कि उससे भी पहले से। मैं बाद में जुड़ा इस काम में, तो तब तक सरकार को समझ ही नहीं आई। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान के हमारे देश के अंदर किसी सिंगर को अलाउ नहीं है, किसी आर्टिस्ट को अलाउ नहीं है, सिंगर पाकिस्तान के प्रोडक्ट को अलाउ नहीं है, तो साहब वहां की विचारधारा को क्यों अलाउ किया गया यहाँ? ये मौलवी मुल्लाओं को क्यों भारत के अंदर इनका प्रचार करने के लिए कि इनको इजाजत दी गई है? खुला इनका चैनल चल रहा है, मदनी चैनल, और घंटों तक उसके ऊपर ये बैठकर लोगों का माइंड वॉश करते रहते हैं। और अधिक धार्मिकता जो है वो कट्टरता पैदा करती है। इनको इतना कट्टर बना दिया गया। और साहब हिंदुस्तान में जी सैयद आलम साहब का नेटवर्क थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं पहले उनसे बात कर लेना चाहता हूँ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि आप सभी मेहमानों को सुन रहे हैं। ये जो रास्ते पे हैं, जिन कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, इनको बहुत मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि ये सच की बात करते हैं, सच्चे इस्लाम की बात करते हैं। दावत इस्लामी और गजवाए हिंद जैसे कट्टरवाद और कट्टरवादी संगठन को ये सच का आईना दिखाते हैं। कुछ कहिए इनके ऊपर, आपको क्या लगता है, यही इस्लाम सच है या आपकी राय थोड़ी सी अलग है? नहीं, इस्लाम बिल्कुल यही है। देखिए, अगर इस्लाम के अंदर गैर मुनाफिक लोग ना घुसे होते तो सूरे मुनाफिकीन ना आती, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ में बैठ के ही और जैसे ही बाहर निकलते थे तो सूरे में मुनाफिकीन किसी आरएसएस के लिए नहीं आई थी। सूरे मुनाफिकीन मतलब उस बज़ में ऐसे लोग बैठते थे जो बाहर निकल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करते थे। हम तो हर रोज मरते हैं, हर रोज जिंदा होते हैं, हमें मरने का खौफ बिल्कुल जरा सा भी नहीं है, क्योंकि हम उसको मानने वाले हैं, इमाम हुसैन को मानने वाले हैं, अहले बैत को मानने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजें कहा